सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। जो चैनल पे नए होने मैं बता दूं कि मैं हूं एक जे 2026 का ड्रॉपर एस्पिरेंट। फिर भैया अभी रात की हो गए हैं 11:53 और आज डेट है 3 अगस्त, नहीं 4 अगस्त, 4 अगस्त। फिर भैया अभी मेरी अगर स्टडी और सिलेबस अपडेट बताऊं तो मैं अभी कुछ दिनों से पढ़ाई मेरी ट्रैक पे चल रही है, मतलब अच्छी पढ़ाई चल रही है ठीक ठाक। दिन के 10 से 11 घंटे हो जाते हैं, पर मैं कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही थी कि किसी दिन कम हो गया, किसी दिन ज़्यादा हो गया। कम हो गया तो मतलब पूरे दिन कुछ करा ही नहीं, और ज़्यादा हो गया तो एक दिन में बहुत ज़्यादा कर लिया। तो फिर अब मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत प्लान के अकॉर्डिंग चलते हैं अब। कि एक अभी मतलब जैसे 5 ही महीने रह गया जे मेंस के लिए, 5 महीने। फिर उसके बाद एडवांस की तैयारी करनी है। तो मैंने सोचा एक अगर अच्छे से प्लान से रोड मैप अगर बढ़िया करके चलो तो आराम से 250 प्लस मार्क्स आ जाएंगे जेई मेंस में। तो फिर मैंने बहुत सारी अभी खुद ही टेस्ट कर करके देखा कौन सी स्ट्रेटजी ज़्यादा लग रही है, कैसे ज़्यादा इफेक्टिव पढ़ाई हो पा रही है। तो इस हिसाब से मैंने एक रोड मैप बनाया। मतलब काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी थी ये बनाने में। ये था मतलब बेसिक, ये 4 चीज़ें चाहिए होती हैं एक मतलब अच्छी रैंक लाने के लिए: स्ट्रेटजी, रिसोर्सिस, रोड मैप और ट्रैकर। रिसोर्सिस कि आप कहाँ से क्या पढ़ रहे हो, जिससे आपकी थ्योरी हो जाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए। जो मैंने अभी प्रैक्टिस करके देखा पिछले एक महीने में कि थ्योरी कहाँ से अच्छी हो रही है क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए। थ्योरी लेक्चर से, क्योंकि लेक्चर भी उन्हीं के देखूंगा अब जिनके जो ज़्यादा जैसे रोटेशनल मोशन है, सेंटर ऑफ मास है, और मैथ में डिफरेंशियल इक्वेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये हाई वेटेज के और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वे करूंगा मैं लेक्चर से। और जो इजी और मीडियम चैप्टर है और जो मुझे थोड़े पहले से आते हैं उनके देखूंगा मैं वन शॉट, क्योंकि अभी टाइम कम है और सिलेबस ज़्यादा है जल्दी करने के लिए। और क्वेश्चन प्रैक्टिस जैसे कि मैथ में तो तरुण सर से पढ़ रहा हूँ मैं, प्रयास 2.0 से। वो लेक्चर में ही इतने सारे सवाल करवा देते, PYQ, ब्रेन टीजर, एडवांस के, कि काफ़ी हो जाते हैं। फिर वो कंप्लीट नोट्स के क्वेश्चन करने हैं, DPP और PYQs। मैथ में नोट्स के नोट्स कर लूंगा और PYQs अगर टाइम लगा तो DPP, वरना केमिस्ट्री में तो DPP, PYQs और क्लास नोट्स सारे करने हैं। फिजिक्स में भी सेम यही। और रिवीजन भी अब बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता जा रहा है तो पीछे का ताकि भूले ना। फिर थोड़े दिन बाद पढ़े तो ऐसे पुराना पढ़ा हुआ चैप्टर ऐसे लगेगा ये तो भाई बिल्कुल नया ही है। इसलिए रिवीजन के लिए नोट्स और शॉर्ट नोट्स बनाते चल रहा हूँ मैं हर चैप्टर के, जिससे कि जल्दी से जल्दी रिवाइज कर लो एक चैप्टर को। मतलब 10 से 15 मिनट में पूरी की पूरी थ्योरी हो जाए। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मार्क कर लेता हूँ मैं, जो PYQ एक बार में नहीं बने, क्लास नोट्स में सर ने कह दिया कि ये इम्पोर्टेंट है वो वाले क्वेश्चंस। और अगर रोड मैप बताऊँ तो मैं अगर जो अगले 5 महीने के लिए फॉलो करूँगा, सिलेबस 15 अगस्त है, अभी 15 नवंबर तक सिलेबस पूरा कर लेना। अगर टाइम बताऊं तो मेरे पास रफली 95 से 100 दिन बचे हुए हैं सिलेबस पूरा करने के लिए रफली। और मैं दिन की अगर डेली टू डू लिस्ट बनानी भाई बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता रहे पूरे दिन में क्या क्या करना है। तो उसमें मैं 5 स्टडी ब्लॉक्स बनाता हूँ, 5 के स्टडी के ब्लॉक्स, जिसमें लेक्चर, रिवीजन ये सारे इंक्लूड हो जाते हैं, जिससे कि मेरा रह नहीं जाए रात को फिर मैं पढ़ के देखूंगी आज तो रिवीजन रह गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कम हुई इसलिए। और एवरेज 4 से 5 लेक्चर, हाँ 4 लेक्चर करके चलने हैं डेली के डेली। और रिवीजन भी डेली जरूरी है, और 40 क्वेश्चन तो हैं ही जो हो जाते हैं। अब तो शुरू में बहुत ज़्यादा टफ था पर अब इजीली होते जाते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री करूँगा अब मैं जल्दी। कैम अभी इनऑर्गेनिक चल रही है, उसके 2 चैप्टर हो गए। वे 2 चैप्टर करने के बाद मैं सीधा करूँगा फिजिकल केमिस्ट्री पूरी। फिर उसके बाद फिजिकल के बाद सीधा ऑर्गेनिक, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक करूंगा मैं फिजिकल के बाद, फिर फिजिकल के बाद लास्ट में करूंगा इनऑर्गेनिक। क्योंकि इनऑर्गेनिक में कम ही चैप्टर हैं तीनों को मिला के, इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक में सबसे कम इनऑर्गेनिक में 2 चैप्टर तो अब हो जाएंगे, फिर बचे हुए ऑर्गेनिक के बाद में। और अगर मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊं तो 3P फॉर्मूला है, जो प्लान, प्रिपेयर, परफॉर्मेंस, जो कि यही चीज़ मेन होती है, क्योंकि इसी में पूरा वो आ जाता है आपका स्ट्रेटजी रोड मैप इसी से।
प्लान के लिए डेली टारगेट्स जो भी बताया कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ब्लॉक्स में पढ़ाई करना, अपने डेली टारगेट्स रखना, जिससे आपको पता रहे कि एक सीक्वेंस में ताकि पढ़ाई चलती रहे, जिससे पता रहे। और वो सबसे बेस्ट है भाई, मैंने अभी करके देखा, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट आते हैं इसके। फिर उसके बाद यही था, वीक टॉपिक्स जो हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देना, प्रिपेयर में स्मार्ट लेक्चर और क्वेश्चन रिवाइज। मैं देखता हूँ भाई बच्चे 3 लेक्चर होते हैं दिन के ड्रॉपर में, तो 3 लेक्चर में ही पूरा दिन चला जाता है। ऐसे नहीं भाई, क्योंकि लेक्चर देखने से सिलेक्शन नहीं होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस एट दी एंड पेपर में क्वेश्चन ही आएंगे। तो स्मार्ट लेक्चर की भी है, आगे आएगी तो दिखाऊंगा मैं। क्वेश्चन रिवीजन और परफॉर्म के लिए वीकली टेस्ट, जो कि सबसे ज़्यादा मेन है, इसके बारे में क्या है बताऊँ, सबको पता ही होगा। और जो मैं 5 ब्लॉक स्ट्रक्चर बता रहा था वो क्या है, वो ये है, पहले में फिजिक्स लेक्चर, और लेक्चर खत्म होते ही 5 से 7 उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिससे ये भाई ये मैंने करके देखा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, जिससे टॉपिक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, फिर आपके भूलने के चांसेस कम हैं। केमिस्ट्री में सेम, मैथ में भी यही 3 ब्लॉक्स ये हो गए, और चौथा ब्लॉक रिवीजन का, 5वां ब्लॉक क्वेश्चन प्रैक्टिस का। मैं अपना बताऊं तो मैं सबसे पहले सुबह उठते ही करता हूँ मैथ का, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और डिफिकल्ट पार्ट वही होता है पूरे दिन में। फिर उसके बाद दोपहर में खाना खाने के बाद केमिस्ट्री, क्योंकि जब थोड़ा मतलब खाना खाने के बाद दोपहर को माइंड थोड़ा कम सा काम करता है, तो केमिस्ट्री उस टाइम के लिए सही होती है, याद करने के लिए, रटने के लिए। इनऑर्गेनिक चल रही है जैसे अभी। और फिर एट द एंड शाम से रात तक फिजिक्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन, यही। फिर अब ये, हाँ, ये स्मार्ट लेक्चर स्ट्रेटजी जो मैं बता रहा था आपको, इसमें कि मैंने देखा 1.25 से स्टार्ट करो आप लेक्चर देखना, फिर धीरे धीरे 1.5 तक आपकी माइंड की स्पीड इतनी हो जाएगी वो आराम से समझ लेगा। मेरी तो हो गई है, अब मैं सारे लेक्चर 1.5 पे देख लेता हूँ। और 5 से 7 जो अभी बताया, क्वेश्चन सॉल्व करना हर लेक्चर के बाद, रिवाइज नोट्स 24 घंटे के अंदर करना, क्योंकि आप सिंपल ये कर सकते हो, जो आपने आज लेक्चर के पढ़े अगले दिन वही रिवाइज कर लेना। और ये तो है मेन इंपॉर्टेंट, इसलिए लाल पेन से कर रखा है। और वीकली प्लानिंग और टेस्ट का सिस्टम ये है, हर संडे को सिलेबस का रिवीजन और एक चैप्टर टेस्ट। आप अपने हिसाब से कोई सा भी दे सकते हो, जो आपने पूरे हफ्ते में जो जो चैप्टर पढ़े उनका। और वीकली प्लान बनाना कि इस हफ्ते में ये टारगेट हैं, इनके अकॉर्डिंग मैं अपनी डेली टू डू लिस्ट बनाऊंगा कि इस हफ्ते में मुझे ये चैप्टर करनी है। ये भी बताऊंगा कि मैंने अभी क्या क्या कौन कौन से चैप्टर करने हैं अगस्त के पूरे महीने में। और मेंटेनेंस शीट एक बना के रखना, जो आपकी टू डू लिस्ट है उसी में लिख लेना कि आज लेक्चर, क्वेश्चन और रिवीजन, ये 3 चीज करनी है पक्का। फिर रात को पढ़ने के बाद उसमें टिक लगा देना, सिंपल। अगर आप 100% यही स्ट्रेटजी फॉलो करोगे, रोड मैप प्लान, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपके 99% आराम से आ जाएगी जेईई मेंस के अंदर। फिर ये तो बात थी कि ये जो जो करने हैं। फिर अगर मैं सिलेबस अपडेट पे आ जाऊं, तो अगस्त के महीने में मैंने ये टारगेट्स हैं मेरे कि ये सिलेबस पूरा करना है। अगर मैं जिस स्पीड से चल रहा हूँ तो आराम से कर लूँगा मैं। 31 अगस्त तक मेरे ये सारे चैप्टर पूरे हो जाएंगे, अगर मैं रेगुलर कंसिस्टेंसी बनाता रहा। और जो कि अब मैं कर लूँगा, क्योंकि अब से डेली व्लॉग डालूंगा। आप भी कमेंट सेक्शन में अपना डेली बता सकते हैं कि आपका क्या क्या सिलेबस अपडेट है, आज की टू डू लिस्ट पूरी हुई या नहीं हुई, जिससे कि एक कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। मैथ में 7 चैप्टर करने, सीक्वेंस सीरीज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इक्वेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बायोनोमियल थ्योरम, स्ट्रेट लाइन, सर्कल। और फिजिक्स में ये चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में ये हैं। फिर इन्हीं के अकॉर्डिंग अपनी टू डू लिस्ट बनाएंगे अब कल से। और अब मैं व्लॉग डालता नहीं था, कम ही डाले थे, 1 2 ही, पर अब डेली कंसिस्टेंसी बनाए रखूंगा, डेली के डेली डालूंगा। ठीक है गाइज, अगर वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव काम की लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।